हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी ट्रिक के बारे में जो है एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड। एंशिएंट इंडिया में हमने बहुत सारी साइट्स पढ़ी थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो। तो ऐसी जो साइट्स होती हैं, इन साइट्स को किसने एक्सकवेट किया है या किसने खोद के निकाला है, ये हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बहुत बार याद करने में डिफ़िकल्ट भी होता है, इसीलिए हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर, और आगे चलते हैं और बात करते हैं एक स्टोरी के बारे में। ये जो स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और इसी स्टोरी में सारे के सारे एक्सकेवेटर्स के नाम छुपे हुए हैं। तो सिविलाइजेशन और उनको एक्सकेवेट करने वालों के बारे में हम बात करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। तो स्टोरी ध्यान से सुनिए। एक्सकवेटर्स कौन है, किसने खोद के निकाला, कौन फाउंडर्स हैं, ये सब अभी भूल जाइए और आप पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ स्टोरी पे दीजिए। तो स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का है जिसका नाम है काली। तो ये है काली, ये है काली भाई साहब। तो इन काली जी की शादी हुई। शादी किससे हुई? एक लड़की से। इस लड़की का नाम है बीके। ठीक है। तो अब क्योंकि काली की शादी बीके से हुई है, तो सारे मोहल्ले के लोग, सारे सोसाइटी के, कॉलोनी के लोग बोलते हैं कि काली की बीवी बीके। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमको याद रखना है, काली की बीवी बीके। तो काली की बीवी बीके ही तो है, तो हमको बस यही ध्यान रखना है, काली की बीवी बीके। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही काली का कोई एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट के वजह से ये काली और इसकी बीवी बीके बहुत उदास रहने लगे। होली भी पास ही थी, पर इन्होंने डिसाइड किया कि ये होली भी नहीं खेलेंगे क्योंकि इनके घर में बहुत दुख है। इन्हीं के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। इन्हीं के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन के जो पापा जी थे, मोहन के पापा, वो बहुत दयालु किस्म के व्यक्ति थे। तो जब पापा को ये बात पता चली कि काली और बीके होली नहीं खेलेंगे और वो बहुत परेशान है, तो पापा को उन पर दया आ गई। तो ध्यान रखिएगा, पापा को दया आ गई, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो पहला कीवर्ड क्या था? काली की बीवी बीके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पापा को दया आ गई। अब क्योंकि पापा को दया आ गई है, तो वो अपने बेटे मोहन से कुछ कहेंगे और मोहन को कोई प्लान समझाएंगे। और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मोहन, एक बात दिमाग में रख ले। मोहन, एक बात दिमाग में रख ले। देखो, एक बात अपने दिमाग में रखने के लिए पापा ने मोहन को कहा है। वो बात कौन सी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन अभी आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। काली की बीवी बीके, दूसरा स्टेटमेंट पापा को दया आ गई, और तीसरा स्टेटमेंट मोहन, एक बात दिमाग में रख ले। ठीक है। अब मोहन को कोई बात बताई गई थी, तो मोहन ने अपने पिताजी के द्वारा, अपने पापा के द्वारा बताए हुए इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने 2 भाइयों की मदद ली। उसका एक भाई है गोपाल और उसका दूसरा भाई है चंदू। तो मोहन के 2 भाई हैं, गोपाल और चंदू। मोहन ने गोपाल और चंदू को एक प्लान बताया। इस प्लान के अनुसार पड़ोसी काली और उसकी बीवी बीके को खुश करने के लिए गोपाल और चंदू कुछ करेंगे। क्या करेंगे हम देखते हैं। गोपाल और चंदू जाएंगे एक दुकान पे, और वो दुकान किसकी है? राजनाथ राव की। तो गोपाल और चंदू राजनाथ राव की दुकान पे जाएंगे और वहां से क्या लेके आएंगे? वहां से रंग लेके आएंगे, है ना। तो गोपाल और चंदू कहाँ गए? राजनाथ राव के यहाँ गए और वहां से रंग लाए। किसके लिए लाए हैं? पड़ोसी के लिए। तो हमारी बहुत सिंपल स्टोरी है। ये स्टोरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी स्टोरी से हमें एक्सकेवेटर्स के नाम याद होने वाले हैं। फिर से देख लेते हैं। काली की बीवी बीके, कुछ समय बाद काली का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि उनके घर में बहुत दुख है, इसलिए वो होली नहीं खेलेंगे। लेकिन जब ये बात पापा को पता चली, तो पापा को दया आ गई और उन्होंने मोहन से कहा कि मोहन, एक बात दिमाग में रख ले। मोहन ने ये बात अपने भाइयों को बताई, जिनका नाम गोपाल और चंदू था। अब गोपाल और चंदू राजनाथ राव के यहाँ गए और वहां से रंग लेके आए। ठीक है। गोपाल और चंदू राजनाथ राव के यहाँ से रंग लाए। अब जो हमने कहानी पढ़ी है, इसी कहानी को हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे और उससे बनने वाले साइट्स और एक्सकेवेटर्स के नाम को लर्न करेंगे। देखते हैं क्या। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, काली की बीवी बीके। काली से बनती है एक
इंडस वैली या कह सकते हैं उस सभ्यता की एक साइट जिसका नाम है कालीबंगन। आपको पता है कालीबंगन को कालीबंगन क्यों कहते हैं? क्योंकि कालीबंगन से बैंगल्स मिले थे, काले कलर के बैंगल्स, काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो कालीबंगन, काली से कालीबंगन बनता है। और बीवी और बीके, काली की बीवी बीवी बीके हमने क्यों कहा था? क्योंकि इसके एक एक्सकेवेटर का नाम है बीबी। बीबी से क्या बना? बीबी लाल। और बीके से क्या बना? बीके थापड़। फिर से सुनिए, काली की बीवी बीके, काली से बना कालीबंगन, बीवी से बना बीबी लाल, और बीके से बना बीके थापर। तो आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगन को किसने सर्च किया था? बीबी लाल और बीके थापर। अगर आपको बीबी और बीके याद है तो भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो। दूसरा है पापा को दया आ गई। मैंने बताया था ना दूसरा स्टेटमेंट, पापा को दया आ गई। अब देखो पापा से बन रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ पर साउंड आ रहा है हरप्पा, हरप्पा पापा, है ना। तो पापा से कौन सी साइड बनी? हरप्पा। और दया से क्या बना? दया राम साहनी। याद रखिएगा, हरप्पा को एक्सकेवेट किसने किया था? दया राम साहनी ने। तो ये नाम तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन से क्या कहा था? मोहन ने एक बात दिमाग में रख ली थी, या मोहन से कहा गया था अपने दिमाग में एक बात रख ले। तो मोहन से क्या बनता है? मोहन से बनता है मोहनजोदारो। और रख से क्या बनता है? रखालदास बनर्जी, है ना, रखालदास बनर्जी। तो आप याद रखिएगा, मोहन ने बात दिमाग में रखी थी, तो मोहन और रख, तो मोहन से मोहनजोदारो और रख से रखालदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंदू और गोपाल के बारे में, जो कि मोहन के दो भाई थे। चंदू और गोपाल रंग लाए रंगनाथ राव से। तो रंगनाथ राव से, राव है बेसिकली ये, तो रंगनाथ राव से जो है चंदू और गोपाल रंग लाए थे ना। तो चंदू से बनता है चन्नूदारो, ये एक साइट है, ठीक है। और चन्नूदारो को जो है किसने सर्च किया था, किसने एक्सकवेट किया था? गोपाल मजूमदार ने। तो ध्यान रखिएगा, चंदू और गोपाल क्यों कहा था हमने? क्योंकि चन्नूदारो गोपाल, नानी गोपाल मजूमदार ने इसको एक्सकेवेट किया था। और रंग लाए किसके यहाँ से? रंगनाथ राव के यहाँ से। तो रंग से बनती है एक साइट रंगपुर, और रंगपुर, है ना, रंगपुर। और इसके अलावा एक और भी साइट आप याद रखिएगा, लोथल, रंगपुर और लोथल, है ना। लाए से आप इधर साउंड आ रहा है लोथल, तो रंगपुर और लोथल को किसने सर्च किया था? रंगनाथ राव ने। तो एस रंगनाथ राव ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बाकी साइट्स हमको ना भी याद हो तो इन साइट्स के एक्सकेवेटर्स हमको याद होने ही चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे। अपने फेसबुक और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसको जो है शेयर करिए, जिससे बाकी लोग भी इसे सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का मन भी करता है। तो आपका ये जो मोटिवेशन जो आप मुझे देंगे, इसी से मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।